अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तमाम दोस्तों को दिल की गहराइयों से जुम्मा मुबारक। दुआओं में याद रखा कीजिए। बार बार मैं आपसे दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि ये दुआएं ही हैं जो इंसान को इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता करती है। तो आज के इस व्लॉग में मैंने ये बताना है कि 10 मरला और 5 मरला की जो बेल्टिंग होगी थर्ड वाली, उसके अंदर प्लॉट कौन कौन से सेक्टर्स में आएंगे, क्योंकि ये मेरे से बार बार पूछा जा रहा है। हवाले से पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ। वो वीडियो डीपली मैंने बताई हुई है, उसमें भी आप वो देख सकते हैं। साथ में जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं या जो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं या जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से मैं आपको आगाह करूँगा। साथ में आपको यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से DHA ने क्या स्टेप लिया है, क्या इनिशिएटिव लिया है, उस हवाले से मैं आपको आगाह करूँगा। या आगे अगर हम देखते हैं कि अगर आप DHA के अंदर लिवेबिलिटी का जो स्टेप है वो स्टार्ट हो चुका है, लोग रहना शुरू कर चुके हैं। विलास के अंदर पहले रह रहे थे, लेकिन अब मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो पोजेशन सेक्टर हैं वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, तो उस हवाले से कुछ बताऊंगा। और साथ में जो चार्जेस हैं उस हवाले से थोड़ी सी वो रहनुमाई दूंगा। साथ में जो एक्स्ट्रा लैंड डिफरेंट प्लॉट्स के साथ होती है उनके हवाले से थोड़ा आगाह करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले भी मैंने आपको आगाह किया है, मजीद बता देता हूं कि 10 मरला सेक्टर यू में नहीं आएगा। ये आपको सेक्टर B1 में आपको थर्ड बैलेट में प्लॉट मिलेंगे, जो आप फाइल्स अब लेते हैं थर्ड बैलेट की, या सेक्टर E के साथ 10 मरला आ रहा है, वहां पे पॉसिबल है। अगर हम 5 मरला की बात करते हैं तो 5 मरला में अभी कोई भी सेक्टर पोजेशन सेक्टर नहीं है और सारे सेक्टर रिंग रोड के बाहर हैं। इस वजह से सेक्टर P में, सेक्टर T में, सेक्टर V में या E के साथ जो सेक्टर आ रहा है उसका सब सेक्टर 5 मरला का पोर्शन वहां पे आ सकते हैं। तो ये हो गया। साथ में अगर हम देखते हैं तो आगे यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से DHA मुल्तान बाकायदा एक रैली का इनकाद करने जा रहा है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए DHA ले रहा है, और वो अपनी जो यकजहती है कश्मीर के भाइयों के साथ वो शो करेगा। और बाकायदा यही संडे को एक वॉक का भी एहतमाम किया जा रहा है कि जो वॉक DHA मुल्तान के अंदर बाकायदा की जाएगी। सेंट्रल स्क्वायर से लेकर जो हमारा पाकिस्तान स्क्वायर है उस साइड पे ये एक वॉक बाकायदा होगी, जिसमें हम रियल्टर्स भी जाएंगे और बाहर के लोग भी इनवाइटेड हैं। अगर आप लोग भी आना चाहें तो आप ज़रूर आएँ। जो लोग मुल्तान में हैं या करीब करीब के हैं, अगर वो आना चाहें तो ज़रूर इस यकजहती के दिन वो हमारे साथ हैं, हम सब इकट्ठे जाएंगे। और साथ में आगे बात के ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स कौन से थे या जो मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में शेयर किया था, तो अब उनमें क्या मतलब मज़ीद डेवलपमेंट हो चुकी है या उनमें कुछ आगे स्टेप हुआ है या नहीं हुआ, तो किस हद तक ऑन ग्राउंड चीज़ें जा रही हैं। सबसे पहले मैंने जो डेवलपमेंट के हवाले से चीज़ें बताई थी उनमें एक हवाला मैंने आपको दिया था रेस्क्यू का। रेस्क्यू मुकम्मल हो चुका है, फंक्शनल है। साथ में मैंने आपको हवाला दिया था कि जैसे ही आप कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह गेट से बोसन रोड से दाखिल होते हैं तो आपके दाएं साइड पे फ्यूल स्टेशन जो है अस्करी वालों का वो बनने जा रहा है। तो वो तकरीबन आप कुछ उसके क्लिप मेरे साथ वो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, वो अपने अख्तामी मराहिल में है, वो चीज़ मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरीके से मुल्तान के अंदर अभी ऐसा हाई राइज बिल्डिंग का कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन DHA मुल्तान यहाँ पे अनाउंस करवा चुका है और वो लेके आएगा। मुल्तान के अंदर काफ़ी एडवांसमेंट हमें देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। तो यहाँ पे अभी 2 हाई राइज जो प्रोजेक्ट हैं, ये एक जगह बाद दीगरे वो अनाउंस किए गए हैं। उनमें से अगर हम देखते हैं तो सरीन टावर, जिसके हवाले से मैंने आपको पहले बताया था कि वो आ रहा है, अनाउंस हुआ था, लेकिन अब बाकायदा उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी भी कर दी गई है और उसका काम भी जारी सारी है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं ये जो सरीन टावर है, इसकी लोकेशन अगर हम जैसे ही एंटर होते हैं, DHA के जो विलास आते हैं 6 मरला, 9 मरला, 12 मरला या स्क्री 3 आता है, इसके थोड़ा सा हम आगे ही DHA 2 से पहले सेक्टर D और B2 के स्टार्ट होने से पहले दाएं हाथ पे हमारे ये सरीन टावर बन रहा है। इसी तरीके से दूसरी जो हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पे आ रही है, जो प्रोजेक्ट आ रहा है जिसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो है इमारत ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है पवेलियन। वो मैं आपके साथ पहले भी वो के हवाले से थोड़ी सी वो वीडियो आपके साथ शेयर की थी। तो वो प्रोजेक्ट पे भी काम जारी सारी है।
स्क्रीन पे आपको कुछ क्लिप साथ में चलते हुए दिख रहे होंगे। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इमारत ग्रुप ये लेके आ रही है, ये मेन बुलेवार्ड का प्रोजेक्ट है। ये सेक्टर B2 से अपोजिट साइड पे सेक्टर D और I ये इस एरिया में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता यके बाद दिगरे आपको मुल्तान में स्टार्ट होते हुए, DHA मुल्तान के अंदर वो स्टार्ट होते हुए दिखेंगे और आपको डे बाय डे या मंथ बाय मंथ आपको डिफरेंट माइलस्टोन्स जो है वो DHA अचीव करता हुआ आपको दिखेगा। और यकीनन ये सिर्फ DHA की नहीं, ये आप सबकी भी कामयाबी है, क्योंकि जाहिर सी बात है DHA आपसे बिलोंग करता है और आप DHA से बिलोंग करते हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि आपकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पड़ी है, तो वो सोसाइटी, वो कॉलोनी जहाँ पे आपका घर है, इट मीन्स कि वो ओवरऑल जो कम्युनिटी है वो आपका अपना घर हुआ। तो इंशाल्लाह इसको हम सब मिलके कामयाब बनाएंगे और जो दोस्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंशाल्लाह वो आने वाले वक्त के अंदर यकीनन एक अच्छा रिवार्ड लेंगे। बाकी डेवलपमेंट तो हो रही है, कुछ लोग वहाँ पे अब रहना स्टार्ट हो गए हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर रह रहे हैं। सेक्टर M में रह रहे हैं, सेक्टर U 10 मरला में, सेक्टर Q है, सेक्टर R है। बल्कि इससे पहले अगर हम देखें तो DHA विलास के अंदर भी लोग रह रहे थे। तो जाहिर सी बात है, कोई भी सोसाइटी है, कोई भी कॉलोनी है, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं तो उनसे वो मंथली चार्ज किया जाता है उनको मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ देने की वो मद में वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली DHA भी आई थिंक सो वो कर रहा है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा विला है, किस तरह की लोकेशन पे है। लोकेशन से मुराद ये है कि कितने वो मरले का, उसके मुताबिक फिर वो आपको चार्ज करता है। और साथ में कुछ चीज़ें जो थी मेरे पास, मैंने आपके साथ इन्वेंट्री में शेयर की थी, वो सेल आउट हो चुकी हैं। थोड़ा उनका मैं हवाला दे दूँ। इंस्टॉलमेंट का प्लॉट सेल आउट हो चुका है F932 पिशावर एक्सपो का। इसी तरीके से अगर 10 मरला मैंने कश्मीर पार्क फेसिंग आपके साथ शेयर किया है। काफ़ी दोस्तों को मैंने वो कोशिश किया मोटिवेट करूं, लेकिन वो जाहिर सी बात है जिसके नसीब में था वो उसी ने ही बाय करना था। U का 685 सेल आउट हो चुका है। एक और पार्क फेसिंग था U 10 मरला का U980, वो भी सेल हो चुका है। इसी तरीके से 1 कनाल की अगर आप बात करते हैं तो सेक्टर के एक प्लॉट था, वो भी सेल आउट हो चुका है। 4 मरला कमर्शियल था सेक्टर H का, वो भी सेल आउट हो चुका है। बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं जो जाहिर सी बात है कुछ हम लोगों ने खुद वो बाय करके रखी होती हैं, हमारे पास अपनी मौजूद होती हैं, और कुछ जाहिर सी बात है आप जैसे दोस्तों की चीज़ें होती हैं हमारे पास, जब वो सेल आउट करना चाहते हैं तो वो हमसे रब्ता करते हैं। जाहिर सी बात है कुछ दोस्त जो मेरे से रब्ता कर रहे हैं, इसी तरीके से आप में से कुछ किसी और से रब्ता कर रहे होंगे। तो ये एक प्रोसीजर है, ये एक साइकिल है, ये चलता रह जाता है, क्योंकि हम टीम की सूरत में ये काम कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है अब आप लोग अगर कहीं ओवरसीज बैठे हुए हैं तो आप लोग यहाँ पे फिजिकली चीज़ें नहीं देख रहे होते, तो फिर जाहिर सी बात है आपकी टीम के जो लोग हैं, मतलब हम जैसे रियल्टर जिनके साथ आप वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर करें और आप ताकि उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करें और एक लॉन्ग टर्म चल के आपको एक अच्छा उसमें से प्रॉफिट जनरेट हो। इसी तरीके से और भी इंशाल्लाह आपके साथ व्लॉग शेयर करता रहूँगा। एंड पे मैं फिर से कहूँगा कि ये टाइम है बाइंग का, क्योंकि इस वक्त इन्वेस्टमेंट का रिस्क बहुत कम है, क्योंकि आपको जो रेट मिल रहे हैं वो मार्केट के अंदर बहुत कम रेट मिल रहे हैं। ये वो रेट हैं जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। मतलब अगर हम आज से 1 साल पहले की बात करें तो तकरीबन ये प्लॉट DHA मुल्तान की मैं बात कर रहा हूँ बहुत ऊपर चले गए थे, अप्रोच से बाहर चले गए थे। इस टाइम आपकी अप्रोच में है, आप इजीली अपनी थोड़ी थोड़ी करके इसमें इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, चाहे इंस्टॉलमेंट पे लें चाहे कैश पे लें, इट्स अप टू यू। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करके रखें। इंशाल्लाह आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर आपको एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देगी। मज़ीद अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।